अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़र्रुख एजाज़। और आज की वीडियो में गन्ने के हवाले से जो अपडेट्स हैं, जो कि गन्ने के रेट्स के हवाले से और इसके साथ ही साथ जो शुगर मिलें चलने के हवाले से अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो में बहुत ही अहम मीटिंग होने जा रही है इस हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की सरबराही में। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों में एक डेड लॉक की कैफियत थी और शुगर इंडस्ट्री से कोई मिलने को तैयार नहीं था, लेकिन अब जो है कुछ हद तक बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो गई है। और आज की वीडियो में आपको डिटेल के साथ शेयर करूंगा कि अब तक क्या हुआ है और आगे क्या होने जा रहा है गन्ने की कीमतों के हवाले से, और इसके साथ ही साथ जो शुगर मिलें चलने के हवाले से बर वक्त जो शुगर मिलें नहीं चल रही थी उस हवाले से जो डेड लॉक पैदा हुआ था उस पर क्या अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इस हवाले से बताता चलूं कि कुछ रोज़ कबल जो है वो शुगर एडवाइज़री बोर्ड का भी इजलास हुआ था, जिसमें गन्ने की कीमतों के हवाले से भी मामलात को तय किया जाना था। और इसके साथ ही साथ जो चीनी एक्सपोर्ट करने के हवाले से एक बहुत ही बड़ा मुतालबा था शुगर इंडस्ट्री का कि शुगर जो है वो उसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। शुगर इंडस्ट्री का ये कहना था कि उन्हें कोई भी सब्सिडी नहीं चाहिए और इस वक्त मुल्क में इजाफी चीनी मौजूद है, तो उन्हें जो शुगर मिलें चलाने से पहले उस इजाफी चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन जो वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी थी और इसके साथ ही साथ वज़ारत तिजारत के हुक्काम वहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से इजाज़त नहीं दी गई थी चीनी एक्सपोर्ट करने के हवाले से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ माजी में भी बन चुके हैं कि पहले चीनी को एक्सपोर्ट कर लिया जाता, उसके बाद मुल्क में चीनी की किल्लत पैदा हो जाती, जिसके बाद वज़रा को इसके नताइज भी भुगतना पड़े और वजारतों से हाथ भी धोना पड़े। तो मौजूदा हालात में जब वैसे ही महंगाई बढ़ी हुई है इस वक्त, तो उस सिनेरियो में कोई भी वज़ीर जो मामला है उसको अपने सर लेने को तैयार नहीं था कि चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। और इब्तदाई तौर पर शुगर इंडस्ट्री को ये कह कर मामले को टाल दिया गया था कि आदाद शुमार मौजूद नहीं है, जिस पर शुगर इंडस्ट्री की जानिब से ये ऑफ़र की गई थी कि वो हुकूमत को तमाम फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं कि तमाम तरह आदाद शुमार जमा कर लिए जाएँ और उसके बाद चीनी की एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन जो है वजारत की जानिब से इसकी इजाज़त नहीं दी गई थी। शुगर इंडस्ट्री की एक मीटिंग हुई जिसमें यह तय किया गया कि अगर हुकूमत इजाज़त नहीं देती चीनी एक्सपोर्ट करने की तो शुगर मिलें बर वक्त नहीं चलाई जाएंगी, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री का ये मौक़िफ़ था कि 15 जनवरी तक के स्टॉक जो हैं वो मुल्क में मौजूद हैं और जब तक ये स्टॉक्स शुगर इंडस्ट्री के पास पड़े हुए हैं तो उनके पास इतना सरमाया मौजूद नहीं है कि किसानों को पेमेंट की जा सके और बर वक्त जो शुगर मिले हैं उन्हें चलाया जा सके। तो ये एक मुतालबा रखा गया था हुकूमत के सामने कि या तो चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए या फिर इसको डिले किया जाए 15 जनवरी तक, ताकि 15 जनवरी तक वो अपने स्टॉक्स जो हैं वो बेच दें और उसके बाद जो है वो आगाज़ किया जा सके क्रशिंग सीज़न का। तो ये तमाम तर मुतालबात रखने के बाद जो है अब एक और मुतालबा जो रखा गया था उन शुगर इंडस्ट्री की जानिब से, उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म जो है वो शुगर इंडस्ट्री के साथ मीटिंग करें, जिसमें वो अपने अदाद शुमार वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे और जिसमें उन्हें ये बताया जाएगा कि तकरीबन 100 अरब रुपए के स्टॉक्स जो हैं वो मुल्क में मौजूद हैं और तकरीबन 12 लाख टन चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की जा सकती है। तो इस हवाले से जो है वो अब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए अब शुगर इंडस्ट्री को बुला लिया गया है और एक इंतहाई अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें जो चीनी की एक्सपोर्ट के हवाले से इश्यूज़ हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे शुगर इंडस्ट्री के साथ। और ये फ़ैसला किया जाएगा कि आया शुगर को एक्सपोर्ट किया जाएगा या नहीं, क्योंकि पहले तो कोई मीटिंग ही नहीं हो रही थी। सिर्फ जो वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी और वज़ारत तिजारत के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें कोई भी नतीजा नहीं निकल सका था। वज़ीर आज़म अभी तक नहीं मिले हैं शुगर इंडस्ट्री के साथ और अब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के साथ ये मीटिंग होने जा रही है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देनी है या नहीं। और इसके साथ ही साथ क्योंकि गन्ने की कीमतों के हवाले से भी अभी तक तयन नहीं हो सका और शुगर इंडस्ट्री का ये कहना है कि अगर जो गन्ने की कीमतों में इजाफा करती है हुकूमत तो यकीनन चीनी की कीमत में भी इजाफा होगा। तो ये मामलात भी उसमें तय होंगे कि अगर गन्ने की कीमत बढ़ानी है तो कितनी जो चीनी की कीमत है वो बढ़ेगी, चूँकि शुगर इंडस्ट्री ये बिल्कुल वाज़ेह कर चुकी है कि अगर हुकूमत गन्ने की कीमत को बढ़ाएगी तो कतई तौर पर यह मुमकिन नहीं है
کہ جو چینی کی قیمت ہے وہ نہ بڑھے، کیونکہ تمام چیزوں کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، تو اس لیے الٹیمیٹلی انہیں یہ جو برڈن ہے جو حکومت ان پر شفٹ کرے گی تو انہیں صارفین پر یہ تمام تر برڈن منتقل کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ جو ڈیڈ لاک کی کیفیت تھی حکومت اور شوگر انڈسٹری کے درمیان وہ ختم ہو چکی ہے، اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے شوگر انڈسٹری کو بلا لیا گیا ہے کہ آئیں بیٹھیں اور مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شوگر انڈسٹری کو چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت ملتی ہے، کیونکہ حکومت بھی قطعی یہ نہیں چاہتی کہ جو کرشنگ سیزن ہے اس کو تاخیر کا شکار کیا جائے۔ تو اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ میٹنگ کے بعد آپ کو اس حوالے سے ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے کہ اس میٹنگ میں کیا فیصلے ہوئے ہیں۔ مزید کوئی آپ کے کوسچن ہوں یا کوئی اپڈیٹ آپ چاہتے ہوں تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو دیے جا سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔